हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, एक लवे मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में गेस्ट शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है, जहां पे फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर इसमें सैलरी की बात करें तो आपको जो यहाँ पे सैलरी है 35,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो यह आपकी पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे बीएड एंड सीटेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आपको यहाँ पे शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मौका मिलता है, क्योंकि देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिना बीएड और सीटेट के भी शिक्षक बनने का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी। साथ ही में देखेंगे कि इस भर्ती में उम्र की सीमा कहां तक रखी गई है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह डाउट रहता है कि क्या इसमें एज लिमिट वगैरह है, क्या इसमें कुछ रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि इस तरीके की जो वैकेंसी है बहुत ही कम निकल करके आती है, और आती भी है तो लोगों को पता नहीं चलता, इस कारण से वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि विदाउट आप बीएड एंड सीटेट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विथ क्वालिफिकेशन के साथ में जो है एज पर NESTSC रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अगर आपके पास बीएड एंड सीटेट की अगर डिग्री नहीं है तो आपको यहाँ पे जो है विदाउट क्वालिफिकेशन यानी पूरी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो सैलरी होगी 35,000 नहीं बल्कि 31,000 ही आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसके लिए एज कैलकुलेशन कौन कौन सी वैकेंसी निकाला गया और इसके लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह है। तो दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहले तो आपकी जो सबसे फर्स्ट नंबर वैकेंसी है वो प्रिंसिपल की पोस्ट होने वाली है। दोस्तों, अगर इसकी देखें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह, तो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स यानी कि 50 साल से यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो एज का जो रिलैक्सेशन है SC ST एंड OBC एंड अदर जो कैटेगरी अप्लाइड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अब जो है रेसिडेंशियल जो जितने भी स्कूल्स हैं वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गए हैं। यानी कि जो भी आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आएगी वहां पे आप किसी भी स्टेट की हो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, आप कहीं से भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखिए प्रिंसिपल पोस्ट की क्वालिफिकेशन की, तो इसकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी क्या रहने वाली है, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है यानी कि अगर आपने MAd किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास इस पोस्ट में बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड की अगर डिग्री है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड MAd वाला कोर्स है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे 50% मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी है। वैसे अगर देखें फ्रेंड्स, तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री भी अगर आपके पास है एटलीस्ट अगर आपने 50% मार्क के साथ में पास किया है और बीएड कंपोनेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें एक्सपीरियंस वगैरह में देखें तो जो पर्सन जो होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एनोमेटिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 यानी कि एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसमें वाइस प्रिंसिपल है, असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर वगैरह है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे देखें तो डिस्क्राइबल में बताया गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल स्कूल, तो आपके पास अगर रेसिडेंशियल स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर देखें तो इसमें जो टीचिंग का जो लैंग्वेज होगा पूरी तरीके से जो प्रोफिशिएंसी होगी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलती है। और आपके पास अगर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो प्रेफरेंस है आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, सेकंड पोस्ट में देखें तो सेकंड जो की पोस्ट है PGT की पोस्ट होने वाली है। अगर PGT की क्वालिफिकेशन में देखें किस सब्जेक्ट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके लिए अगर देखें तो 40 साल से आपको यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स आपको यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, अगर इसमें देखें तो अप टू यहाँ पे 55 ईयर्स तो यहाँ के EMRS के जो पहले से जो एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए यहाँ पे 55 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर PGT के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो इसके लिए अगर आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एटलीस्ट अगर आपने 50% मार्क के साथ में अगर पास कर लिया है और बीएड कंपोनेंट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपके पास PG का डिग्री है, मास्टर डिग्री है और 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने यहाँ पे पास कर लिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें तो इसमें आपको यहाँ पे और ध्यान से देखेंगे तो बीएड का जो डिग्री भी यहाँ पे आपको होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में,
और 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाला कोर्स है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे किस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश में देखें तो पीजीटी इंग्लिश में आपको टीचिंग करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी में देखें तो पीजीटी हिंदी के लिए आपको हिंदी में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए अगर देखें तो पीजीटी फिजिक्स में आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर फिजिक्स प्रोवाइड कैंडिडेट हैज स्टडी फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल तक भी है तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर पीजीटी केमिस्ट्री वगैरह में भी है तो भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री में आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। पीजीटी मैथमेटिक्स में भी सेम है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाती है। फिर देखें फ्रेंड्स, तो पीजीटी बायोलॉजी की आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। फिर पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी होगी तो पीजीटी हिस्ट्री में एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपके पास होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी की पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स की भी आपको पोस्ट देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर इसमें एक्सपीरियंस वगैरह में देखें तो एक्सपीरियंस के लिए एज तो टीजीटी के लिए जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट सब्जेक्ट में अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे देखने को अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलती है। दोस्तों अगर एक्सपीरियंस वगैरह में देखें तो वर्किंग आपके पास किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में है तो आपको अच्छी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सेकंड पोस्ट में देखें तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट होने वाली है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो अगर आपने एमएससी पास कर लिया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से, या फिर अगर आपने एमसीए किया है, एमई किया है या फिर एमटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी वगैरह से, एटलीस्ट अगर आपके पास 50% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नोट में बताया गया कि इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के आपके यहाँ पे प्रमोशन हो तो आप यहाँ पे बीएड आपको यहाँ पे विल बी रिक्वायर्ड यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप यहाँ पे प्रमोशंस वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे बीएड के विदाउट बीएड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए टीजीटीज के लिए, तो टीजीटी के लिए आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रुप ए बी एंड सी के लिए तो बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है, एटलीस्ट 50% मार्क के साथ पास कर लिया है, और ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअल एज वेल एज इन द एग्रीगेट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके पास एज होनी चाहिए। एज नहीं बल्कि आपको उस सब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि बैचलर ऑनर्स डिग्री में देखें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में ऑल सब्जेक्ट में पास आउट आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आपने पीजी भी किया है एटलीस्ट 55% मार्क के साथ में और बीएड के साथ साथ एमएड भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सीटेड आपको यहाँ पे पेपर 2 क्वालिफाई अगर किए हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपके पास बीएड और सीटेड या स्टेट की अगर डिग्री नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या कंडीशन अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले तो एक बात का और ध्यान रखना है कि जिनके पास बीएड भी है सीटेड भी है तो उनके लिए क्या है, तो उनको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिनके पास बीएड एंड सीटेड दोनों डिग्री है और जिनके पास बीएड एंड सीटेड दोनों डिग्री नहीं है तो उनको, आप लोगों को भी पता है कि इसमें से किसको सबसे ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा, तो जिनके पास बीएड का डिग्री है उनको। बट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन वगैरह देखने को मिलती है। दोस्तों अगर टीजीटी में देखें तो टीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट रहेगी, टीजीटी इंग्लिश की है, टीजीटी मैथमेटिक्स वगैरह की देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स देखें तो साइंस वगैरह में भी है, टीजीटी के लिए सोशल साइंस वगैरह भी है और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इसके लिए अगर देखें दोस्तों, अगर इसकी क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए वगैरह की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्ट टीचर की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में देखें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी पोस्ट है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। और इसमें अगर देखें फ्रेंड्स तो लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर इसका क्वालिफिकेशन वगैरह आपको डिटेल में जानना है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से आपको यहाँ पे पूरी क्वालिफिकेशन सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों अगर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर मैं देखें तो जो इसका नंबर ऑफ वैकेंसी है, अगर पूरी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको 35,000 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। अगर पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो 31,000 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। और सारे पोस्ट में अगर देखें फ्रेंड्स तो पीजीटी फिजिक्स की 1 वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसीज है, पीजीटी बंगाली सब्जेक्ट के लिए 2 वैकेंसीज है, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश के लिए भी 1 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसीज है, टीजीटी आर्ट्स के लिए 1 वैकेंसीज होने वाली है, टीजीटी म्यूजिक के लिए भी 1 है, पेट में फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन के लिए मेल के लिए 1 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, काउंसलर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। और टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर में देखें फ्रेंड्स तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे 15 देखने को मिलती है। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे काउंसलर के लिए आपको 35,400 रुपये सैलरी प्रोवाइड आपको यहाँ पे दी जाती है और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 29,200 आपको यहाँ पे दी जाती है।
दोस्तों अगर देखें तो यह जो आपकी वैकेंसी है पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी और यह आपकी पूरी तरीके से परमानेंट जॉब नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो किला जो यहाँ पे उदयपुर गोमाटी त्रिपुरा के द्वारा यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है। अगर दोस्तों इसमें अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे वॉल कॉल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलती है। जैसे कि डेट ऑफ इंटरव्यू की अगर देखें दोस्तों तो 31 अगस्त 2026 को पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी बंगाली, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की आपको यहाँ पे डायरेक्टली वॉल कॉल इंटरव्यू होगी। और इसमें आपको क्या क्या यहाँ पे ले जाना है सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है। और 1/9/2026 को टीजीटी आर्ट, टीजीटी म्यूजिक, पेट, फीमेल हॉस्टल वार्डन, मेल लैब अटेंडेंट, काउंसलर, स्टाफ नर्स फीमेल, तो ये सब की आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगी। बट आपको इंटरव्यू में जाने से पहले क्या करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जब तक आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब तक आपको यहाँ पे इंटरव्यू आप नहीं दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कर लेंगे तो उनके लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टिंग जो है आपको 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्टिंग हो चुका है। और अगर इसकी अगर लास्ट डेट की मैं अप्लाई करने की अगर देखें तो 29 अगस्त 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर देखें तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली जो है आपको इस डेट पे आपको डायरेक्टली जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है उसको मेंशन करके आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पीडीएफ भी अटैच किया गया है जिसका जो सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा किस तरीके से फॉर्मेट है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो किला की तरह वैकेंसी है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म बायोडाटा फॉर्म दिया गया है जिसको आप डायरेक्टली जब अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन तो उसके बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्टली इस फॉर्म को जो यहाँ पे है द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का आपको हैंड रिटन में फॉर्म को भरना है और इसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। अगर नहीं डाउनलोड अगर आपसे होता है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इस फॉर्म का पीडीएफ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ दोनों आप ले सकते हैं। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे कोई भी अगर वर्क होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले 49 रुपीज़ आपको पेड करने पड़ेंगे। उसके बाद ही मैं आपको कोई भी व्हाट्सएप पे चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हो, चाहे वो पीडीएफ के लिए हो, चाहे किसी भी तरीके का हेल्प के लिए हो, पहले आपको 49 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको किसी भी तरीके का हेल्प कर पाऊंगा। जैसे कि दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमसे कुछ भी अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हो, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है पहले आपको 49 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको कोई भी हेल्प कर पाऊंगा। अब दोस्तों आगे देखो तो यहाँ पे आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ फादर लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, जेंडर लिखना है और प्रोफिशिएंसी क्या है तो ये सब तो खुद से भर लीजिएगा क्योंकि आप जब टीचिंग करना चाहते हैं तो इतना तो बेसिक नॉलेज आपके पास होगा ही। एंड दोस्तों देखें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है। इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइमिंग में किसी भी एक टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना और उस टॉपिक को जब अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा तो जब इंटरव्यू का टाइमिंग ही आपको एक डेमो क्लास आपको वहाँ पे रखा जाता है तो डेमो क्लास में एटलीस्ट आपके पास 25 से 30 मिनट का कोई एक डेमो क्लास आपको रेडी रखना है। पहले से आपको तैयार करना कोई भी एक टॉपिक जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हो और उस तरीके से आपको वहाँ पे इंटरव्यू के बाद आपको डेमो देना है जिससे आपको जो बैक बेंचर्स बच्चे हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ जाए। एंड फ्रेंड्स देखें तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस फॉर्म का पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी तरीके का पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।